नाउ सपोज़ ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सो अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, पहले देखते हैं, जैसे ही आप देखोगे इस क्वेश्चन को आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, ठीक है। सो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक्स में किस तरह से करते हैं कि ये आपको दिया हुआ है इस तरह से, ये कभी भी इस तरह से नहीं आता वैसे सर्किट, ठीक है। होता किस तरह से है कि ये ज़ीरो है तो ये ज़ीरो है तो ये 0 टू प्लस ये जो नोड होगा दैट इज़ VS, ठीक है। सो ये VS इस तरह से दिया रहेगा दैट यू अप्लाइड अ वोल्टेज VS, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है दैट इज़ ज़ीरो, तो ये ज़ीरो है तो ज़ीरो और ये माइनस टू प्लस ये V0 भी है तो ज़ीरो और यहाँ जो पोटेंशियल होगा दैट इज़ V0, ठीक है। इस तरह से दिया रहेगा। अब ये सॉल्व करना है आपको सर्किट, ठीक है। और ये अगर आप देखें तो इसको इस तरह से रोटेट कर दें तो ये और सिंपल लगेगा आपको, ठीक है। तो ये जो भी सर्किट है ये क्या है, आउटपुट से नेगेटिव में फीडबैक आया, ठीक है। सो नेगेटिव फीडबैक, सो वर्चुअल ग्राउंड थ्योरी आप लगाओगे, सो वर्चुअल ग्राउंड थ्योरी लगाओगे तो अगर प्लस टर्मिनल पे आपने VS अप्लाई किया एंड VS विदाउट एनी रेजिस्टर आपने डायरेक्टली प्लस को दिया, ठीक है। सो VS इज इक्वल्स टू V प्लस। बाय वर्चुअल ग्राउंड थ्योरी ये शॉर्ट है इसलिए यहाँ भी कितना पोटेंशियल होगा, VS होगा, ठीक है। बस मैंने आपको क्या बोला था, आपको नोडल एनालिसिस लगाना है बस, ठीक है। तो यहाँ VS है तो यहाँ भी VS होगा। उसके बाद जो फर्स्ट थिंग आपको करनी है टू एनालाइज ऑप एम्प सर्किट वो क्या है, सबसे पहले वर्चुअल ग्राउंड दैट मीन्स V प्लस इज इक्वल्स टू V माइनस, ठीक है। सो यहाँ VS है तो यहाँ भी VS हो गया। सो ये वर्चुअल ग्राउंड फर्स्ट आपने लगा दिया, ठीक है। नाउ नो करंट कैन एंटर द ऑप एम्प, सो दिस इज सेकेंड। सो यहाँ से कोई करंट नहीं है, सो यहाँ से भी कोई करंट नहीं होगा, ठीक है। तो सपोज़ यहाँ से जो करंट है दैट इज़ I0, सो I0 यहाँ आगे तो जाएगा नहीं, सो I0 इधर से आया, I0 को दो पाथ दिखाई देंगे। सपोज़ यहाँ पे जो करंट है दैट इज़ I1, ठीक है। अब ये जो I1 है ये डायरेक्टली इधर से आएगा, क्यों, बिकॉज उधर ज़ीरो गया तो इधर सारा करंट इधर से जाएगा, ठीक है। सो ये इधर से कितना करंट आया, I1, ठीक है। अब ये मत सोचना कि I1 इस तरह से होके वापस आ जाएगा, ठीक है। ये भी एक तरह से ये I1 इधर से आएगा एंड इधर से कितना करंट आएगा, I1 माइनस I0, ठीक है। सो I0 में से I1 चला गया, सो I0 में से I1 चला गया, बाकी इधर से आएगा, ठीक है। सो I0 माइनस I1 इधर से आएगा एंड ये करंट जो है वो ग्राउंड में चला जाएगा, ठीक है। सो नीचे जो करंट जाएगा दैट इज़ I0, ठीक है। सो ये देखें कि इस टोटल के हिसाब से अगर आप देखें तो इस टोटल को अगर आप एक नोड माने तो I0 आया और ग्राउंड में चला गया, बस ये हो रहा है। एंड ग्राउंड से फिर आएगा वापस, ठीक है। ग्राउंड से फिर आएगा, एक तरह से वापस आएगा और इस तरह से सर्कुलेट होगा। सो ये सब आपको सोचना नहीं है क्योंकि इंटरनल सर्किटरी बना हुआ नहीं है, इसलिए आपको डिफ़िकल्टी हो रही है और कुछ नहीं है, ठीक है। सो आपको करंट्स वगैरह को ट्रैक, आपने बेसिकली ये ज़ीरो करंट हो गया, बस आपको ये देखना है, ठीक है। सो नाउ अब आपको इस नोड पे एंड इस नोड पे दैट इज़ V0 आपको KCL अप्लाई करना है। सो ये सब I0 वगैरह ये सब भूल जाओ, ठीक है। ये सब भूल जाओ, ये ज़ीरो करंट है, बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये I1 है, ये भी भूल जाओ, करंट्स को ट्रैक किया ये भी भूल जाओ, ठीक है। एंड इन दोनों को यहीं पे ग्राउंड कर दो, सो ये ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। नाउ अब क्योंकि आपको इस नोड पे KCL अप्लाई करना है, सो ये आउटगोइंग एज्यूम कर लें एंड यहाँ से भी आप आउटगोइंग एज्यूम कर लें, ठीक है। यहाँ से करंट कितना है, I0, सो यहाँ आप अप्लाई करें, सो आपका होगा VS माइनस V0 डिवाइडेड बाय 40K
ठीक है, और ये भी आउटगोइंग है प्लस वी एस माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5K, ठीक है। सो ये आपका होगा, फिर उसके बाद इज इक्वल्स टू 0। सो ये आपने KCL यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। नाउ अगर मैं इसको उधर लेके जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये 0 का कोई मतलब नहीं है। सो K से K कैंसिल होगा एंड 5 8, सो दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 8VS। सो VS माइनस V0 इज इक्वल्स टू 8VS विद अ माइनस साइन, ठीक है। सो ये उधर होगा 9VS इज इक्वल्स टू V0 एंड दैट मीन्स V0 डिवाइडेड बाई VS इज इक्वल्स टू 9। अब क्योंकि जो वोल्टेज लिया वो आपने आउटपुट वोल्टेज लिया, ठीक है, एंड जो आप क्या ले रहे हो, VS ले रहे हो, दैट मीन्स जो आप इनपुट साइड वोल्टेज ले रहे हो वो कौन सा वोल्टेज आपने लिया, जो आप टर्मिनल्स पे दे रहे हो। यहाँ पे ये प्लस एंड माइनस के रेस्पेक्ट में जो VD है वो तो 0 है ना, ठीक है। ये इंटरनली 0 वोल्टेज आपने अप्लाई किया, क्यों, आइडियल ऑप एम्प है इसलिए। बट आउटसाइड सर्किटरी में जो आपने अप्लाई किया वो कितना है, VS है, ठीक है। सो V0 बाई VS आपने कितना देखा, 9, ठीक है, एंड V0 डिवाइडेड बाय, अगर आप VD देखें जो कि 0 है तो कितना आएगा, इन्फिनिटी, क्यों, बिकॉज A इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। सो ये इस तरह से आपको सोचना होगा। सो ये क्या है, क्लोज्ड लूप गेन है, ठीक है। सो क्लोज लूप गेन आ गया आपका 9। अब जब ये 9 आ गया, ठीक है, तो आप I0 किस तरह से निकाल सकते हैं। अगर आपको I0 निकालने के लिए बोला, अगर आपके पास VS आ गया, सॉरी, अगर आप VS का कुछ वैल्यू लेते हैं, सपोज आप 2 वोल्ट्स ले लेते हैं, ठीक है। सो अगर VS 2 है, इफ़ VS इज इक्वल्स टू 2, देन बाय दिस रेशियो V0 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 9 दैट इज़ 18, ठीक है। सो आपको अगर VS एंड V0 दोनों नोड वोल्टेज पता लग गया तो आप ये करंट भी निकाल सकते हैं एंड ये करंट भी निकाल सकते हैं। सो I0, ये करंट आपको पता है, सपोज ये I1 है और ये आपका I2 है, ठीक है। सो I0 KCL आप देखें, सपोज ये 2 एम्पियर्स है और ये 1 एम्पियर है। सपोज V0 एंड VS के हिसाब से जब आपने कैलकुलेट किया तो ये 2 एम्पियर आया और ये 1 एम्पियर आया। तो I0 किस तरह से निकालेंगे, I0 KCL अप्लाई करें, I0 एंटर हुआ, बाकी सब आउट गोइंग है। सो I0 इनकमिंग हुआ, बाकी आउट गोइंग इस साइड, दैट मीन्स 2 + 1। सो I0 इज इक्वल्स टू 3 एम्पियर्स, ठीक है। सो इस तरह से आप I0 निकाल सकते हैं। सो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, मैं आपको बता दूंगा किस तरह से कैसे करना है।